इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना पर ग्रामीणों की आपत्ति। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े इको सेंसिटिव जोन और उसके जोनल प्लान को लेकर प्रभावित ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना कि वर्ष 2017 की अधिसूचना बिना व्यापक प्रचार प्रसार के जारी की गई, जबकि जोनल प्लान अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने से ग्रामीणों को आपत्ति दर्ज कराने में कठिनाई हुई। आपत्ति में ये उल्लेख किया गया कि अधिसूचना में 100 मीटर सीमा का प्रावधान होने के बाद भी जोनल प्लान में इसका विस्तार कहीं अधिक दर्शाया गया, जो नियमों के विपरीत है। ग्रामीणों ने पर्यटन आधारित आजीविका को ध्यान में रखते हुए सीमित और नियम सम्मत पर्यटन गतिविधियों की अनुमति देने और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करने की मांग की। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है भगवान दास साहू। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं मटकुली का निवासी हूँ। ये प्रदर्शन किस लिए चल रहा है? ये जो मास्टर प्लान लागू किया गया है उस संबंध में हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन रखा हुआ था। आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनने हमारे ऊपर जो मास्टर प्लान लागू किया है इसके 250-300 पेज का इनने जो है ना मतलब PDF दिया हुआ है। ये पूरा इंग्लिश में है, जो कि हमारे क्षेत्र के गरीब आदिवासी वर्ग जो उसको समझते नहीं है। इसकी वजह से हम लोगों को ये समझ में ही नहीं आ पा रहा है कि हम लोग इसमें हमको दावे आपत्ति लगाना क्या है, हमको कौन से अधिकार दिए गए और हमारे कौन से अधिकार छीने गए हैं। इसकी जानकारी हमें तभी प्राप्त हो पाएगी जब ये इसका हिंदी रूपांतरण हमको प्राप्त होगा। क्या क्या कमियां हैं उसमें बताइए। सबसे बड़ी कमी तो ये है कि हमारे क्षेत्र का व्यक्ति जो है ना वो बहुत कम पढ़े लिखा है, आदिवासी वर्ग है, तो वो इंग्लिश को समझ ही नहीं सकता। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक वो हिंदी में नहीं होगा, जब तक यहाँ के क्षेत्र के लोग आपत्ति लगाने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे, तो सबसे पहले इसको हिंदी रूपांतरण किया जाए और हिंदी रूपांतरण के बाद फिर डबल से हमको ये समय दिया जाए, एक समय सीमा दी जाए कि इस समय सीमा में आप अपनी दावे आपत्ति लगाइए। सबसे बड़ा प्रश्न तो हमारा ये है। उसके बाद स्थिति में रहेंगे कि हमको इसमें क्या क्या है कठिनाइयाँ हो रही हैं। इस मास्टर प्लान से हमको कौन से नुकसान और कौन से फायदे हैं, कौन से अधिकार हमको प्राप्त हो रहे हैं और कौन से अधिकार हमारे छीने जा रहे हैं। जब तक ये हिंदी रूपांतर हमारे हाथ में नहीं आया, जब तक ये बता पाना असंभव है। नहीं, हमने ये प्रदर्शन जो है केवल वन विभाग के खिलाफ में किया हुआ था और ना वन विभाग का कोई अधिकारी यहाँ पर कर्मचारी कोई उपस्थित नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा उचित ही नहीं समझा कि हमारे पब्लिक जनता के बीच में आए। आज कम से कम 500 से 700 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति आज यहाँ पर उपस्थित थे। लेकिन वन विभाग की तरफ से कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। मुख्य मांगे क्या हैं आपकी? हमारी मुख्य मांगे तो एक्चुअल में इनने जो मास्टर प्लान लागू किया है उनका कहना ये कि इसमें आप अपनी दावे आपत्ति दें। दावे आपत्ति हम किस आधार पर दें? हमारे पास आधार ही अभी हाथ में नहीं है। जब तक कि हमें हिंदी रूपांतरण प्राप्त नहीं होगा, जब तक हम दावे आपत्ति लगाने की स्थिति में नहीं है। हमारे सारे मौलिक जो मास्टर जोनल प्लान है, इसको वो अगर लागू करते हैं तो यहाँ जो रहवासी हैं, एक तो सभी आदिवासी गरीब तबके का लोग यहाँ पर रहता है, उतने सक्षम नहीं है, और अगर वो उसको लागू करते हैं तो हमारे सभी के जो मौलिक अधिकार हैं वो सारे छिन जाएंगे। ना हम यहाँ का जो किसान है वो अपनी भूमि को बेच सकता, ना खरीद सकता। जो उसकी भूमि है वो मूल्यवान भूमि होने के बावजूद वो अमूल्य हो जाएगी, उसकी कोई कीमत नहीं बचेगी। वो यहाँ पर रह तो रहा है लेकिन अपने मकान की निर्माण नहीं कर सकता किसी भी प्रकार से, ना ही उसकी रिपेयरिंग कर सकता है। वन विभाग हमारे ऊपर एक के बाद एक तरीके से कुछ ना कुछ वो हमारे लिए विसंगति छोड़ता ही जाता है। पहले उन्होंने यहाँ बंदर ला के छोड़े, फिर उसके बाद बाघ ला के छोड़ दिए। हमारे कई गांवों को जाने के लिए जो कच्चे रास्ते थे, हमारी सरकार की तो मंशा बहुत अच्छी है, उनको पक्का कर रही है, लेकिन ये वन विभाग बनाने ही नहीं देता वो रोडों को। हमारे जो आदिवासी हैं आज भी वो कच्चे रास्ते से ही गांव को जा रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे जो पशु थे वो जंगल में नहीं जा सकते। शासन ने, राजस्व विभाग ने हमें चरनोई भूमि दे रखी है, हम उसमें भी अपने मवेशी को नहीं चरा सकते। ना ही हम यहाँ का जो आदिवासी है बहुत गरीब है, उसके पास उतने अच्छे संसाधन तो है नहीं है कि वो बंद कमरे में रह ले या सब कुछ है, वो किसी तरीके से लकड़ी का उपयोग नहीं कर सकता। इस तरीके से हमारे साथ मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा है यहाँ पर। हमारे विभाग अगर हमारी मांगों को या हमारी ओर ध्यान नहीं देता तो इस तरीके से धरना प्रदर्शन हम आगे भी सतत करते रहेंगे और वन विभाग का हमेशा विरोध करते रहेंगे। जब ये अभयारण्य बना था तो यहाँ के गरीब लोग 10 साल पहले हमारी एक संघर्ष समिति बनी थी, हम लोग उसमें शामिल थे। हम लोग सभी लोग इकट्ठे होके अपना थोड़ा थोड़ा पैसा संचय करके माननीय न्यायालय में हम लोगों ने रिट्स लगाई थी, वहाँ से हमें विजय प्राप्त हुई और हमारे क्षेत्र को अभयारण्य क्षेत्र से अलग किया गया। किंतु ये वन विभाग को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने फिर ये मास्टर जोनल प्लान जो है ये एक तरीके से बनाकर इस अभयारण्य के चारों ओर
चारों ओर परिधि में ये मास्टर जोनल प्लान लागू कर रहे हैं, जिससे हम उसी अभ्यारण्य में पुनः चले जाएंगे और सारे प्रतिबंध जो हमारे ऊपर पहले लग रहे थे वो फिर से पुनः लग जाएंगे। हमारे जो भी अधिकार है वो सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए हम इसका हमेशा विरोध करते रहेंगे। मैं श्रीमती नेहा दुर्बे, मटकुली सरपंच। प्रदर्शन के बारे में बताइए, धरना प्रदर्शन। हमारा धरना प्रदर्शन ये था कि जो PDF मास्टर जोनल प्लान का जो PDF है वो अंग्रेजी में है जी। अंग्रेजी कोई पढ़ना नहीं जानता, हमें नहीं मालूम उसमें किस चीज़ के लिए प्रतिबंध है, किस चीज़ के लिए हमें खुली छूट है। तो हम ये चाहते हैं कि जो मास्टर जोनल प्लान है वो हिंदी में हो और उसमें हमें लिखित में दिया जाए कि आप ये कर सकते हो, ये करने में आपको छूट है और ये आप नहीं कर सकते, आप पर प्रतिबंध है। तो हमें वो पता ही नहीं है। और हम ग्राम पंचायत में एक लेटर आया था वन विभाग की तरफ से 2/12/2025 को, तो उसमें ये कहा गया था कि आप इस मास्टर जोनल प्लान जो है वो लागू हो रहा है, इसमें आपकी पंचायत के दावे आपत्ति आप दर्ज कराएं। तो और मेल द्वारा आपको ये भेजा जा रहा है। हमें आज तक कोई मेल नहीं मिला, हमें कुछ पता नहीं है। हमें यही पता चला है कि वो इंग्लिश में है, 200 पेज का 250 पेज का जितना भी है। तो हम ये चाहते हैं कि वो हिंदी में रूपांतरण हो और हमें लिखित में चाहिए वन विभाग से कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मौखिक आश्वासन भी नहीं चाहिए हमें, इसलिए हमने धरना प्रदर्शन किया। ये जो इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है ये 2011 में बना है जी। और हाई कोर्ट ने हमारे ग्रामों को 2017 में 11 गाँवों को निकाल दिया है। हाँ। तो ये इको सेंसिटिव जोन तो हमारे 11 गाँव में लागू होता ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इको सेंसिटिव जोन में लपेटा जा रहा है, जिसमें हमारे मानव अधिकारों का हनन होता है। उसके बाद 2025 में आप हमको मास्टर प्लान लागू कर रहे हैं कि आपको ये इसमें अधिकार प्राप्त है, ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये हमारे साथ लगातार कंटिन्यू जो है जनता पब्लिक के साथ, क्षेत्र के लोगों के साथ लगातार हमें जो है आघात पहुंचाया जा रहा है, जिससे हमारे आने वाला भविष्य बहुत खतरे में है। पहले, हाँ, सबसे पहले आपका मेरा परिचय नाम दीजिए। जितेंद्र राय, टेकापार से हूँ। जी। मैं किसान हूँ। यहाँ पे जो वन विभाग की भूमि है उससे हमारे 100 मीटर के दायरे में इको सेंसिटिव जोन लागू हुआ था। जी। अब उसको 2 किलोमीटर कर दिया है। तो जो हमारे पर्यटन की संभावना है और हमारी जो ज़मीनें हैं उन पे हम पर्यटन करेंगे, सरकार हमको फ़ायदा दे रही है, मगर इको सेंसिटिव जोन लागू होने के बाद हम इससे वंचित हो जाएंगे और हम इस विकास की गति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और किसान से हम खेती कर पा रहे हैं तो यहाँ की इतनी अच्छी ज़मीनें भी नहीं है तो हम लोग उसमें खेती कर पाएँ। पर्यटन के उद्योग से हम लोग यहाँ रिसोर्ट, जैसे हमारा सारवानी गाँव बाजू में, वहाँ होम स्टे चल रहा है, तो हम छोटे छोटे होम स्टे बनाकर उससे जीवन यापन करेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा और हम लोग अपना जीवन यापन अच्छे से करें। जानवर जो हैं हमारे सुअर, नीलगाय, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, तो हमारे जो किसान हैं वो सब फसल खा जाते हैं रात को, और अब आग जलाने के लिए प्रतिबंध कर रहे हैं इको सेंसिटिव जोन में, तो हम कैसे वहाँ अपना खेती कर पाएंगे। लाल यादव है, आप कहाँ के निवासी हैं? ग्राम पिसुआ से निवासी हैं और जंगल में हमको हर चीज़ से परेशानी कर रही है। फॉरेस्ट खेतों में से नाली खुदोद है, कम से कम 4 हाथ अपने खेत में खुदोद है। खेती में क्या क्या परेशानी आ रही है? खेत में सब सूंगरों की परेशानी है जी। बहुत परेशानी सूंगरों से, हाँ। बहुत ज़्यादा। और लकड़ी पत्ता से हर चीज़ से परेशान है। गाय ढोर जंगल में जाने नहीं दे रहे कि बिल्कुल नहीं जा सकते आप, जहाँ आपके खेत में चराओ जी करो, इसलिए बहुत परेशानी है साहब। हर चीज़ से परेशानी, जंगल जाओ बिल्कुल ही मना है और लकड़ी पत्ता कुछ नहीं लाने दे रहा है जी। कुली की निवासी हूँ, यहीं फॉरेस्ट एरिया में रहती हूँ, लेकिन आए दिन रोज सभी लोग इतने बंदर से परेशान हैं। आए दिन रोज नए नए बंदर छोड़े जाते हैं और अगर उनको मारो तो फॉरेस्ट वाले बोलते हैं हम तुम लोगों को बंद कर देंगे। अच्छा। तो ये बताइए कि हम लोगों की जान कीमती है कि बंदरों की जान कीमती है? दिन में बंदर, रात में भी बंदर बहुत परेशान करते हैं। शेर, तेंदुआ जब देखो जब हमारे वहाँ से निकलता रहता है और गाय मार के चला जाता है। हमारे गाय नहीं बांध पा रहे हैं, हमारे घर में कल बकरी उठा के लेके चला गया। तो इस तरह से हम लोग बहुत, और अगर काम नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या? आप ही बताइए, अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, जंगल नहीं जाएंगे, ना कुछ खेती बाड़ी कर सकते, तो फिर खाएंगे क्या? अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों को यहाँ से छोड़ देना या नहीं कुछ करना चाहिए, तो वो हमें हर महीने तनख्वाह दें, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, उनके से बंदरों को भगाते रहेंगे, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कम से कम इतना तो दें कि हम लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।